बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे शहर कायद कराची की, रोशनियों का शहर, जहां पर ज़िंदगी जो है वो कहते हैं चलती नहीं बल्कि भागती है और खुशियां ही खुशियां थी। कभी ये शहर रोशनियों का शहर कहलाया जाता था। यहाँ पर आने वाले को कारोबार मिलता था और एक ज़िंदगी जो उम्मीद थी वहाँ पर कायम थी। लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली और देखते ही देखते इसमें ऐसा मोड़ आया कि अब आए रोज़ वहाँ पर ऐसे ऐसे अंधुनाक किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिसमें वहाँ पर लाशें मिलने का जो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि नौजवान को कैसे मार दिया गया था। और अब एक और ही बड़ा दर्दनाक किस्म का वाक़या रूनुमा सामने आया हुआ है। वो वाक़या ऐसा है जी कि शादी से एक रात कबल, अब आप सोचिए कि किसी के घर पर खुशियां मनाई जा रही हो, मायूं बैठनी हो और कल अगले दिन बारात जानी हो, तो उससे एक रात कबल ही दूल्हे को ही मार दिया जाए, तो उस फैमिली पर, न सिर्फ उस फैमिली पर बल्कि जिनके घर ये बारात जानी थी उनके साथ क्या बीती होगी। तो यही वाक़या कराची में बड़ा दर्दनाक किस्म का सामने आया है और ये इलाका है कोरंगी। वहाँ पर शादी से एक रोज़ कबल खूबसूरत नौजवान लड़के को, उसामा जावेद जिसका नाम है, उसको कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल में कोई और मुलविस नहीं बल्कि उसका दोस्त निकला। इस खबर पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ साहिवाल में एक बड़ा ही दर्दनाक किस्म का वाक़या सामने आया है, जिसमें माँ को जहर देकर 3 बच्चों के गले काट दिए गए। ये बहुत ही दर्दनाक किस्म का, अपनी नौइयत का मुनफरद तरीन केस है कि जिसमें पहले माँ को जहर दिया गया और उसके बाद उसके 3 लखते जिगर छोटे मासूम बच्चों के गले काट कर उनको मौत की नींद सुला दिया गया। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कराची के इलाके में पेश आए, जो करंगी में के इलाके में पेश आए इस दर्दनाक वाक़े की, जिसमें पुलिस बताती है कि मकतूल का जो दोस्त तलहा है, उसके ने दीगर 2 साथियों के साथ मिलकर उसामा को फायरिंग करके मार दिया। तलहा को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उसके 2 दोस्तों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और वो गाड़ी भी बरामद कर गई है जिसमें से खून के नमूने भी मिल गए हैं। अब नौजवान जो है उसमें का उसामा जावेद के कत्ल का मुकदमा जो है उसके वालिद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की ये कहती है कि शादी से एक रोज़ कबल नौजवान उसामा जावेद के कत्ल का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया है। दर्ज FIR के मतन के मुताबिक, जिसमें बताया गया है कि मकतूल के वालिद ने बताया कि जुमे की रात बेटे उसामा की माइयों थी और हमने दुल्हन के घर जाना था कि मकतूल उसामा का दोस्त तलहा उसे लेने घर आ गया। जैसे होता है कि वो घर आया होगा और उसने आके कहा होगा कि जी तलहा से मिलना है, तलहा को साथ लेके जाना है। वो तलहा को लेकर वहाँ पर चला गया, ये FIR का मतन कह रहा है। अब उसके वालिद कहते हैं कि हम दुल्हन के घर से जब वापस आए तो मालूम हुआ कि उसामा तो घर पर मौजूद नहीं है। फिर उसामा के फ़ोन पर कॉल की तो फ़ोन बंद जा रहा था। अब फ़ोन पे रब्ता किया जा रहा है, फ़ोन मिल नहीं रहा, उसामा घर पर मौजूद नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि अवामी कॉलोनी में नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। अब पुलिस ये कहती है कि उस कत्ल में कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त मुलविस निकला है जिसने ये वारदात की है। उसके 2 साथियों को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है, उनको गिरफ़्तार करने के लिए कोशिशें कर रही है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। अब सोचिए कि किस दर्दनाक कंडीशन में उसकी फैमिली गुजर रही होगी, कुर्बनाक हालत में वो इस वक्त मौजूद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जी इस फैमिली को अल्लाह ताला सुकून दे और अरबाब इख्तियार को भी कोई अक्ल दे कि भाई वहाँ पर लोग मर रहे हैं और आप उनके लिए कुछ खुदा कीजिए। क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को मुतहरिक कीजिए। जो पुलिस का निज़ाम है, जो वो कहते हैं दकियानूसी किस्म का निज़ाम बन के रह गया है, उसमें कुछ जिद्दत लाइए, उसको बेहतर कीजिए ताकि शहरियों के माल और अमवाल, जो जान और माल दोनों की हिफाजत की जा सके। अब आ जाएं जी साहिवाल का जो नवाही गांव में, आपको मैंने बताया कि वहाँ पर एक नामालूम अफराद ने कुछ नामालूम अफराद ने 3 बच्चों को गला काट कर कत्ल, जबकि माँ को जहर पिला दिया है। मालूम ये हुआ है जी, गांव जो 14L है वहाँ पर नामालूम अफराद ने घर में दाखिल हुए
اور اس کے بعد ماں کو زہر پلایا، جبکہ اس کے 3 بچوں کو تیز دھار آلے سے ذبح کر کے قتل کر دیا۔ اب یہاں پر رک جائیے، یہ نامعلوم افراد، مجھے جو یقیناً میرا جو لگتا ہے، یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی ان ناؤن بندہ آئے اور ان ناؤن بندہ آ کر وہ گھر میں ان کو ماں کو زہر پلا دے اور اس کے بعد بچوں کو مار دے۔ یقیناً میں اب بھی کہہ سکتا ہوں انویسٹیگیشن جب ہوگی تو کہیں نہ کہیں کوئی اپنا فیملی میں سے یا کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے، دوست میں سے، ہمسایوں میں سے، کہیں محلے میں سے، کہیں سے کوئی نہ کوئی لنک اپنا ضرور نکلے گا، کوئی جاننے والا ضرور نکلے گا، کیونکہ ایسے تو کوئی زہر نہیں پیے گا نا، کسی نے کسی چیز میں ملا کر پلائی ہوگی۔ تو اس کے بعد کوئی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ جو خاتون کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی مرنے والے بچوں میں 2 بہنیں 7 سالہ علیشہ، 5 سالہ سعدیہ اور 1 2.5 سالہ بھائی فرقان شامل ہیں، اور جو ایس ایچ او تھانہ کسووال کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، تاہم قتل کی وجوہات کا ابتدائی تفتیش میں تعین نہیں ہو سکا کہ یہ آخر کار واقعہ رونما کیسے ہوا ہے۔ لیکن وہی بات کہ جو قاتل ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی، اور جب تک قانون کی، انصاف کی حکمرانی نہیں ہوگی، اب یقین کیجئے یہ وارداتیں رکنے والی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر بارشیں نہیں ہو رہی، دھند کا راج ہے، ہر طرف تباہی تباہی دکھائی دیتی ہے، اور اس کی وجوہات آپ سوچئے کہ عدالتی جو نظام ہے ہمارا وہ بوسیدہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نظام کو اب ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انصاف کے آنے والے لوگ وہاں پر اتنے زیادہ کرائم کے کیسز آ رہے ہیں کہ وہاں پر انبار لگ رہا ہے، اور آگے ججز کی تعداد کم کہہ لیجئے یا پھر کچھ اور کہہ لیجئے، وہاں پر کچہریاں بھری پڑی ہیں، لوگوں کے مسائل ہی مسائل ہیں، اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسائل بڑھتے جائیں، اور یہ تو پھر بڑھتے جائیں گے مسائل، اور انصاف جب تک آپ نہیں کریں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ پچھلی قومیں تباہ ہو گئی وہ کیونکہ انصاف نہیں کرتی تھی۔ تو آج ہماری حالت بھی آپ دیکھ لیجئے، اور اگر انصاف کرنا ہے تو تب ہی مسائل حل ہوں گے، ورنہ ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے، چیزیں جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی جائیں گی، اور انصاف جب تک ہوگا نہیں یا انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا نہیں، تب تک لوگوں کے دلوں میں کوئی رحم بھی نہیں آئے گا۔ آپ سوچئے کہ جب ایک شخص کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرے گا اور اس کو وہ زمین کے اندر بھی چھپ جائے تو اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا جائے گا اور اس کو سزا دے دی جائے گی، تو پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور کوئی اس طرح کا گھنونا قسم کا کھیل کھیلے۔ تو دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔